हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मंद होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। वश यही हमारी अर्जी है, वश यही हमारी अर्जी है, वश यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 402। तो यह 402 और ब्राह्मण वर्ग की है 20वीं। दंपति गाथा है 402 और ब्राह्मण वर्ग के 20। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया। चलते हैं उस जगह की तरफ, उस कारण की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं पियरति चेत मने अनाथ पिंडिकस्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध सावस्थी के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवना नाम में दिए हुए थे। उस समय के वाक्य, उस समय की घटना, उस समय की कहानी है कि उसी सावस्थी नगर में एक समझदार व्यक्ति रहता है जिसको ब्राह्मण कहते थे, जो शील सदाचारी होता है, नियमों को पालन करने वाला होता है, संयम बरतता है, क्षमावान होता है, दयाशील होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, और उसके पास एक तरुण, मतलब नवयुवक जवान लड़का नौकर था। तो अब भाई उसके पास काम है कि खेत का बाहर लाना, चारा सानी लाना, खेत में काट के परसीम लाना, चरी काट के लाना और पशुओं को डालना, ये काम हुआ करता था। तो बोझ ढोता रहता था, अपने काम करता रहता था। अब वो एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि भिक्षुसंग तो बड़ा शांत प्रिय है, खुश रहते हैं और बड़े मग्न रहते हैं। क्यों ना मैं भी इस दुख के जंजाल से निकल कर भिक्षु बन जाऊं। भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति बहुत आस्थावान था वो जो युवा था। तो वो एक दिन क्या काम किया, उसने अपने घर से भाग के और भिक्षु संघ में जाकर के प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। और तुच्छ समय में ही, थोड़े से समय में ही वो अरहत पद को प्राप्त करे। भगवान बुद्ध से शिक्षा को सीख करके, ध्यान भावना मेडिटेशन की प्राप्त करने की विपश्यना को सीख करके और शीघ्र ही अरहत पद को प्राप्त कर लिया। मतलब क्षीणासर हो गया, क्षीणासर, सारे संस्कार क्षीण हो गए। ऐसा होगा। एक समय क्या हुआ कि तथागत सम्यक संबुद्ध के साथ में वो गया भिक्षा चारिका करने लिए, और चारिका करने जा रहा था तो उसी ब्राह्मण ने देखा, अरे कि ये तो हमारा नौकर था। उसने उसका पीछे से चीवर जो है कस के पकड़ लिया। तो तथागत सम्यक संबुद्ध तो समदृष्टा थे, उन्होंने समझ लिया और पहले देख लिया। उन्हें कहा इस चीवर को बुद्ध के देखा, क्या है ब्राह्मण, क्या कर रहा है? इसने सारे बोझों को फेंक डाला है, जो इसके मानसिक बोझ थे, वजन था, भार था, सबको निकाल के फेंक दिया। अरे अरहत हो चुका। तुरंत ही उस व्यक्ति ने चीवर छोड़ करके वंदना की और माफी मांगी, अरहत का नाम सुन करके। क्यों? जब जान लिया कि हाँ छीणा सब अरहत हो गया। और अरहत को कोई कष्ट पहुंचाए, कोई दुख पहुंचाए, कोई झूठ बोले, कोई गाली दे, कोई मारे, उसका वो कभी भी पलट के जवाब नहीं देते, उसको ध्यान में नहीं रखते। और ऐसे को कोई करे, कोई त्रुटि करे तो बड़ा पाप लगता है, उसका कर्म का फल मिलता है। अगर माफी नहीं मांगे तो उसका कर्म विपाक जरूर मिलेगा। इसलिए उसने पंचांग प्रणाम करके माफी मांगी और फिर भगवान बुद्ध से सचमुच ये अरहत हो गया। हाँ,
ये बिल्कुल आहत हो चुका है, छीना सब है। इसने अपने मन के जितने भी बोझ थे, जितने भार था, जितना भी वजन था, सबको निकाल के फेंक दिया। जितनी तृष्णाएं थी सबको नष्ट कर दिया, इच्छाएं थी सबको मार दिया। राग द्वेष मोह लोभ लालच ईर्षा खिंचाव सबको फेंक दिया। ये सारा वजन था इसके ऊपर, सबसे छीड़ा सब हो गया, अनासक्ति हो गया। आसक्ति किसी चीज में नहीं रही इसकी। उसी समय तथागत समय समुद्र ने इस गाथा को प्रकाशित किया है और क्या कहा? यो दुःखस्य पजानाति, यो दुःखस्य पजानाति इदेव क्षयमत्तनो पन्न भारं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो यहीं इसी जन्म में अपने दुख के विनाश को जान लेता है, दुख के कारण को समझ लेता है, और जिसने अपने बोझ, जिन कारणों से बोझ में दबा हुआ था, जिन दुखों के कारणों से, जिन संस्कारों से, उनको उतार फेंकता है, नष्ट कर देता है। जो अनासक्त हो जाता है, आसक्ति नहीं रहती है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। संजय रूप में आपको मैं अपने हिसाब से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। इस गाथा का अर्थ क्या है? जो अपने दुख के विनाश को इसी जन्म में, इसी संसार में, लोक में अच्छी तरह से जान लेता है, जिसने सभी प्रकार के दुखों और अविद्या रूपी, अज्ञानता रूपी लौकिक भार को, अज्ञानता कारण राग द्वेष लोभ करता था, लालच करता था, मोह करता था, उस भार को इसने, जिसने फेंक दिया है, जो फेंक देता है, सांसारिक कामनाओं के बोझ को उतार कर फेंक देता है, तथा जो संसार में पूर्ण अनासक्त हो गया, इसके लिए कोई आसक्ति नहीं रही, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।